का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज मैं प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ जो बीपीएससी टीचर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? तो इसका पहला है समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाना, शिक्षा का आधुनिकीकरण, अंग्रेजी सरकार एवं देसी राज्यों के बीच के संबंध को सुधारना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अंग्रेजी सरकार एवं देसी राज्यों के बीच के संबंध को सुधारना। अगला सवाल है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी 1905 में। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगला सवाल है, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा विटामिन डी। विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है और यह हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है। ये हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है। दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार एग्जाम देने से पहले जरूर देखें। अगला सवाल है, पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो इसका सही जवाब होगा क्लोरोप्लास्ट। पौधों के क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अगला सवाल, बेनी नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा गंडक नदी। गंडक नदी के बाएं तट से ये नदी निकाली गई है और ये पश्चिमी क्षेत्र में चंपारण जिले में है। पश्चिमी चंपारण में है ये, और ये सिंचाई के लिए बनाई गई है। अगला सवाल है, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा जमुई जिले में। जमुई जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार, लगभग 27.6 टन सोने का भंडार का अनुमान है बिहार के जमुई जिले में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या वन, इसको वन्य जीव अभयारण्य भी कह सकते हैं, बिहार में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। यह उत्तर पश्चिमी चंपारण, उत्तर पश्चिमी यानी पश्चिमी चंपारण में है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला सवाल है, किस वर्ष तक बिहार में गंभीर जल संकट उत्पन्न होने की संभावना है? तो इसका सही जवाब होगा 2035 में, क्योंकि भूजल स्तर घटते जा रहा है और खासकर दक्षिण बिहार में ऐसी आशंका है। अगला सवाल है, हाल ही में भगवान विष्णु की 7 साल पुरानी टूटी हुई मूर्ति बिहार में कहाँ से मिली है? तो इसका सही जवाब होगा मधुबनी से मिली है, और मधुबनी पेंटिंग के लिए फेमस है। अगला सवाल है, बिहार में बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2019 से 21 में कितना प्रतिशत हो गया है? तो इसका सही जवाब होगा 33.76%। 2019 से 21 में, जो कि 2015 और 16 में 51.89% था। अगला सवाल है, बिहार राज्य का 2024 से 25 में कुल बजट कितना पेश किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा 2,78,725.72 करोड़, और ये वित्त मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा पेश किया गया 2 फरवरी 2024। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में विघटित करता है? तो इसका सही आंसर होगा पेप्सिन। ये अमाशय में उपस्थित है। अगला सवाल है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य की सीमाएं किस देश को छूती हैं? तो इसका सही जवाब होगा नेपाल। नेपाल को छूती है। अगला सवाल है, पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच अवस्थित है? तो इसका सही जवाब होगा भारत एवं श्रीलंका के मध्य। यह समुद्री रास्ता है तथा यहाँ पे मन्नार की खाड़ी भी स्थित है। यहाँ पे मन्नार की खाड़ी भी स्थित है। अगला सवाल है, हिमालय पर्वत श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन कौन से शिखर महान हिमालय यानी उसको ग्रेट हिमालय भी कहते हैं, उसके अंतर्गत आते हैं? तो माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, नंदा देवी। इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। ये सभी ग्रेट हिमालय के अंतर्गत आने वाले शिखर है। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह में किन देशों के नेताओं ने हिस्सा लिया? तो मालदीव, बांग्लादेश, सेशेल्स, भूटान, श्रीलंका, मॉरिशस, नेपाल। तो इसका आंसर ए और बी दोनों होंगे, क्योंकि इन सभी देशों के नेताओं ने हिस्सा लिया था। अगला सवाल है, केंद्र सरकार द्वारा 23 क्रूर और खतरनाक नस्लों के कुत्तों पर लगाए गए बैन पर किस राज्य के हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है? तो इसका सही जवाब होगा कर्नाटक हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया है? तो इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड। अनुच्छेद 44 इससे संबंधित है, समान नागरिक संहिता से। अगला सवाल है, केंद्र सरकार ने किसे 9वीं शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा देने का ऐलान किया है? तो इसका सही जवाब होगा फारसी को। और भाषा से संबंधित है
8वीं अनुसूची। अभी तक टोटल 6 शास्त्रीय भाषा है। अगला सवाल है, शिक्षा मंत्रालय ने कितनी उम्र के छात्रों को कोचिंग सेंटर के में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये किया है, 16 से कम वर्ष के छात्र कोचिंग सेंटर में प्रवेश नहीं ले सकते हैं। अगला सवाल है, महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी कौन बनी है? तो इसका सही जवाब होगा रश्मि शुक्ला। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा दक्षिण अफ्रीका से। संवैधानिक संशोधन का जो प्रावधान है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा निर्वाचन आयोग। ये निर्वाचन आयोग से अनुच्छेद 324 संबंधित है। अगला सवाल है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का निर्धारण करता है? तो कर्तव्यों का निर्धारण करता है तो इसका होगा अनुच्छेद 149। 148 में कहा गया कि भारत के एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होंगे। 149 इनके कर्तव्यों से संबंधित है। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार को चुना? तो इसका सही जवाब होगा केरल ने। केरल राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार को चुना था। अगला सवाल है, गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय 1784 में गोल घर का निर्माण हुआ और जॉन सोर ने इसका सुझाव दिया था। जॉन सोर ने इसका सुझाव दिया था। अगला सवाल है, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना जाता था? तो इसका सही जवाब होगा गाय को। अघन्य मतलब होता है ना मारे जाने योग, ना मारे जाने योग, और गाय को मारने पर मृत्यु दंड की सजा या देश निकालने की सजा दी जाती थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो इसका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त ने दक्कन में विजय प्राप्त की थी। अगला सवाल है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। वी स्मिथ ने बोला था, वी स्मिथ ने इनको भारत का नेपोलियन कहा था। तो दोस्तों आज ये रहा आज के